रूस करेगा अटैक तो होगी वर्ल्ड वार। रूस की एक गलती पूरी दुनिया में मचा सकती है तबाही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्राइन ऑफ रिमेम्ब्रेंस का किया दौरा। दोस्तों, एक तरफ रूस और यूक्रेन के हालात दिन पर दिन बदतर होते चले जा रहे हैं, जहां पर दोनों सीमाओं पर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही देश अपनी अपनी सीमा पर टिके हुए हैं। रूस ने अपनी तरफ से युद्ध अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर युद्ध अभ्यास में रूस ने एक से एक हथियारों को शामिल किया है और इसका इस्तेमाल किया है। इसको देखते हुए एक चीज तो साफ समझ आती है कि यहाँ पर रूस पीछे हटने वालों में से नहीं है। यहाँ पर समय आएगा तो रूस जंग लड़ने को भी तैयार हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रूस और यूक्रेन के हालात कैसे चल रहे हैं और अगर किसी ने एक गलती की तो इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता भी होगा, अमेरिका ने एक ऐसी चेतावनी जारी कर दी है जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यहाँ पर अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि यूक्रेन में जितने भी अमेरिका के नागरिक हैं वे जल्द से जल्द वापस अमेरिका आ जाए। रूस के आक्रामक रवैयों को देखते हुए अमेरिका ने दावा किया कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन में हमला कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ साफ अपने एक बयान में कह दिया कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है और हालात को देखते हुए बाइडेन ने भी अपने नागरिकों को बोल दिया है कि वे जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ दें। यहाँ पर पुतिन को देखते हुए सब ये तो समझ गए हैं कि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका जैसा देश ये मानने को तैयार हो गया है कि पुतिन यूक्रेन के ऊपर हमला तक कर सकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पुतिन अकेले दम पर नाटो के 30 देशों से भिड़ चुके हैं और इस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव था वह इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि रूस की तरफ से एक एक तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर रूस अपने जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर अपना अभ्यास जारी रखा हुआ है। वहीं रूस ने बेलारूस में भी अपने 30,000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए हैं जो कि वहां पर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्ध अभ्यास में रूस ने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर रखा है और सुखोई जैसे घातक हथियारों को भी ट्रेनिंग में ले रहा है। आपको हम यह भी बता दें, रूस ने अपने 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन के चारों तरफ तैनात कर दिया है। यहाँ पर रूस यूक्रेन के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। रूस ने अपने युद्धपोतों को ब्लैक सी में तैनात कर दिया है और आपको हम यह भी बता दें कि अगर युद्ध शुरू होगा तो ये युद्ध की जो आग होगी वो सिर्फ यूक्रेन और रूस तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। यहाँ पर इस हालत को देखते हुए अमेरिका ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया है और काफी हद तक हथियार यूक्रेन भी पहुंचा दिए हैं। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों को तैनात करने के बाद भड़के रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। रूस ने इस मिसाइलों से लैस अपने MiG-31 विमानों को भी तैनात कर दिया है। आपको हम ये भी बताते चले कि रूस की इस किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में मिलता है कि यह आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज गति से अपनी उड़ान को भर सकती है और इसके बारे में मिलता है कि यह परमाणु बम भी आसानी से गिरा सकती है और इस मिसाइल के बारे में मिलता है कि इस मिसाइल का तोड़ अभी किसी भी बड़े देश के पास नहीं है। चाहे हम बात कर ले अमेरिका की और चाहे हम बात कर ले नाटो के 30 देशों की, किसी के पास इस मिसाइल का तोड़ नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर युद्ध शुरू होगा तो यहाँ पर कैसा रिजल्ट निकल कर आने वाला है और इस युद्ध की चपेट में ना सिर्फ रूस और यूक्रेन आएंगे बल्कि पूरी दुनिया धीरे धीरे इस युद्ध की चपेट में घिरती चली जाएगी और इससे सबको नुकसान होगा। इसलिए कई ऐसे देश भी सामने निकल कर आए हैं जो कि यूक्रेन और रूस की इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना है रूस क्या फैसला लेता है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को चौथी पीढ़ी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का हिस्सा बने। क्वाड की यह अहम बैठक मेलबोर्न में हुई।
आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पाइने के निमंत्रण पर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की एक आधिकारिक यात्रा पर है। बैठक खत्म होने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा किया। श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस के दौरे की जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक स्मरण मंदिर का दौरा किया शहीद सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पाइने ने कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार और निवेश में भी गहरे संबंध है और जैसा कि हम यहाँ मेलबोर्न में खड़े हैं, मंत्री डैन तेहान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के लिए एक दौर की बातचीत के बाद भारत से लौट रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों पर विश्वास जताते हुए कहा, यह एक समझौता है, हमें विश्वास है दोनों देशों के लिए नए व्यापार और निवेश के अवसरों को अनलॉक करेगा, विशेष रूप से हमारी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 के प्रभाव के उबरने में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया था कि विदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर एस जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया की यह पहली यात्रा है। इस यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न में शुक्रवार को हुए चौथी क्वाड बैठक का हिस्सा बनने पहुंचे। इस क्वाड बैठक में भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी की और शीर्ष राजनयिकों ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक सहित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया। क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका की एक मजबूत साझेदारी है, जिनमें होली पर और पारदर्शिता के साथ बातचीत होती है और चीन की चुनौतियों और यूक्रेन की स्थिति पर वार्ता की जाती है। बीते 2 वर्षों में पहली बार क्वाड बैठक विदेश मंत्री द्वारा की जा रही है। चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हम एक एजेंडा बना रहे हैं जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत में हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहता है। हम सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के इच्छुक है, जो समकालीन मुद्दों को संबोधित करते हैं। पुतिन के आक्रामक रवैयों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे और अगर दोनों देशों में जंग शुरू होती है तो यहाँ पर इस जंग की चपेट में धीरे धीरे करके दुनिया का हर एक देश आ सकता है। इसलिए कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता कि इन दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो। इसलिए काफी देश आगे निकल कर आए हैं जो इन दोनों देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी अपनी तरफ से लगातार यही कोशिश कर रहा है कि यहां पर रूस किसी भी तरीके से यूक्रेन के ऊपर हमला न कर सके, क्योंकि अगर एक बार रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो यहां पर वर्ल्ड वार होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।